होम डायरेक्टरी में जाते हैं, ls-l करते हैं, देखिएगा इनका जो ऑनर है वो मैं ही हूँ, OOO यूजर है, ठीक है। अब मैं जाता हूँ रूट डायरेक्टरी में, ls-l करते हैं, ls-l। यहाँ पे देखिए जितने भी फोल्डर्स हैं उनका जो यूजर है वो है रूट। ये तो मैंने नहीं क्रिएट किया। ये क्या है भाई? तो लिनक्स के अंदर एक सुपर यूजर होता है जिसका नाम होता है रूट, और ये यूजर जो है वो सारी कमांड्स चला सकता है, कोई भी फाइल एक्सेस कर सकता है, ठीक है। हमारी मशीन पे कुछ भी कर सकता है वो, चाहे कोई भी ओनर हो उसका। समझ रहे बात को? उबुंटू पर ये यूजर होता है लॉग, समझ रहे? यानी कि हम इस यूजर में लॉगिन नहीं कर सकते। अब देखिए अगर मैं यहाँ एक फोल्डर बनाना चाहता हूँ mkdir, ठीक है, मान लीजिए मील्स करके एक फोल्डर बना रहा हूँ मैं नहीं बना पाऊंगा। लिखा हुआ है कि कैन नॉट क्रिएट डायरेक्टरी, मील्स परमिशन डिनाइड। क्यों? क्योंकि ये क्या है, रूट डायरेक्टरी है एंड ये सब यूजर को इफेक्ट करेगी, राइट। अगर मैं मील्स कर रहा हूँ, मील्स फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ तो सभी यूजर के लिए सबको इफेक्ट करेगी। तो इसके लिए मेरे को चाहिए होगा रूट प्रिविलेजेस, ठीक है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि यार रूट तो लॉक्ड है, तो कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं ये फोल्डर यहाँ पर। इफ यू आर थिंकिंग कि उबुंटू लॉक क्यों कर देती है रूट को, तो रीजन ऑब्वियस है, क्योंकि रूट यूजर के पास सारे राइट्स हैं, ठीक है। तो वो कुछ भी कर सकता है, गलती से ही सही। अगर आपके पास रूट यूजर है तो आप सिस्टम पर कुछ भी कर सकते, इसीलिए इन्होंने लॉक किया हुआ है वो। चलिए वापस आते हैं कि हाँ भाई कि कैसे क्रिएट कर सकते हैं मील्स फोल्डर को। तो वो हम कर पाएंगे sudo कमांड से, है ना। चलिए सही है कि रूट यूजर लॉक्ड है, लेकिन हम फिर भी चला पाएंगे कुछ कमांड्स यूजिंग sudo। तो मैं क्या कर रहा था, mkdir मील्स कर रहा था, मैं जस्ट क्या करूंगा, sudo लिख दूंगा इसके सामने, ठीक है। एंटर करूंगा, ये पासवर्ड मांगेगा मेरे से करंट यूजर का, मैं डालता हूँ, ठीक है। फिर से ls-l करता हूँ, देखो मील्स करके देखो फोल्डर बन गया है। और देखो मैंने क्रिएट किया है फोल्डर, राइट, OOO यूजर ने, लेकिन जो यूजर आया है यहाँ पे, जो ओनर आया है वो है रूट। तो अभी क्या हुआ है, 15 मिनट के लिए मैं बिना पासवर्ड के कोई भी कमांड चला सकता हूँ। फिर से mkdir कुछ भी क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। ls-l करेंगे तो ये फोल्डर ही बन गया होगा कहीं पे। तो हुआ क्या है, तो मैं आपको बता दूं, जो मेरा यूजर है वो बन गया है रूट यूजर, ठीक है। होता क्या है, बाय डिफॉल्ट नहीं होता है, क्योंकि अगर बाय डिफॉल्ट होता तो कभी पासवर्ड के लिए नहीं बोलता हो, राइट। तो मैं सिस्टम चेंजेस कर पाता, समझ रहे, जो कि गड़बड़ वाली बात। तो अगर आप कुछ भी सेंसिटिव काम करने जा रहे हैं तो वो कहेगा कि सर ये जो है ना आप कर नहीं पाएंगे, इसके लिए आपको रूट प्रिविलेजेस चाहिए होंगे। तो आपको रूट प्रिविलेजेस मिल जाएंगे, आप बन जाओगे रूट यूजर यूजिंग sudo कमांड, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे जो ओनर है वो है रूट, ठीक है। मैं देख भी सकता हूँ जब भी कोई यूजर क्रिएट होगा, मैं देख भी सकता हूँ कि वो क्या क्या कर सकता है सुपर यूजर बन के। उसके लिए sudo-l चलाइए तो यहाँ पे देख रहे हो ऑल आ रहा है, यानी कि इसके पास सारी परमिशन है, सारी कमांड चला सकता है ये पर्टिकुलर यूजर रूट यूजर बन के, ठीक है। लेकिन अगर लॉग इन करते हैं हम su-rohit में लॉग इन करते हैं, ठीक है। इसके लिए देखते हैं कि इसके पास क्या क्या प्रिविलेजेस है। अगर ये रूट यूजर बन जाता, sudo-l पासवर्ड डालते हैं, कह रहा है सॉरी यूजर रोहित may not run sudo on this system, क्योंकि वो क्या है, वो एडमिनिस्ट्रेटर है नहीं। जब मैंने क्रिएट कर रहा था ये अकाउंट तो इसके पास एडमिन राइट्स थे नहीं, तो ये sudo कमांड नहीं चला पाएगा, ये कभी भी रूट यूजर नहीं बन पाएगा, ठीक है। चलिए एग्जिट करते हैं यहाँ से, रोहित में लॉग इन होना अभी, ठीक है। चलिए तो अगर कोई भी कमांड है ना, जो कि चलनी है यूजिंग रूट यूजर, जैसे कि सिस्टम अपडेट करते हैं apt अपडेट, है ना। अगर आप फेडोरा पे हैं तो DNF अपडेट होगा ऑब्वियसली। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि परमिशन डिनाइड। अच्छा, तो ये रूट यूजर से चलेगा तो आपको जस्ट sudo ऐड कर देना है, दैट्स इट, ठीक है। तो परमिशन का कोई भी इशू आएगा तो वो रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप अपडेट करेंगे अपने सिस्टम को तो इसी कमांड से करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप सिस्टम को अपडेट कर सकते हैं अपने, ठीक है। अब देखिए अगर मैं चलाता हूँ sudo apt अपडेट तो इसने मेरे से पासवर्ड नहीं मांगा, देख रहे हो क्यों नहीं मांगा, क्योंकि जब हम पहली बार sudo कमांड चलाते हैं तब से वो 15 मिनट तक हमसे दोबारा से पासवर्ड नहीं मांगता, ठीक है।